Management practices are essential for organizational success. This presentation examines the comparative analysis of Japanese and American management styles. जो मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जो मेरी प्रेजेंटेशन है ये जापानीज और अमेरिकन के मैनेजमेंट के बीच का डिफरेंस बताएगी, उनके बीच का कंपैरेटिव एनालाइज करेगी और उनकी यूनिक कैरेक्टर्स, स्ट्रेंथ और इम्प्लीकेशन से ये बताएगी कि उनका ग्लोबल बिजनेस इतना अच्छा क्यों है और उनका मैनेजमेंट इतना परफेक्ट क्यों है। अब हम पढ़ते हैं अमेरिकन मैनेजमेंट स्टाइल के बारे में। अमेरिकन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फोकसेस ऑन इंडिविजुअलिज्म, इनोवेशन एंड रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। जो अमेरिकन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो इंडिविजुअलिज्म, इनोवेशन और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच पे फोकस करती है। जैसे हमने पढ़ा कि जापानीज जो बिजनेस है वो काइजन फिलोसफी पे फोकस करते हैं, वैसे अमेरिकन मैनेजमेंट स्टाइल इनोवेशन पे फोकस करता है, रिजल्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेशन पे फोकस करता है। जो कंपनीज होती हैं अमेरिकन की वो प्रायोरिटाइज करती है परफॉर्मेंस को मैट्रिक्स से और रिस्क टेकिंग को एनकरेज करती है। वो कहती है कि आप जितना रिस्क लोगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आप गेन करोगे। ये जो स्टाइल है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को फोस्टर्स करती है, ड्राइविंग क्रिएटिविटी को और एंटरप्रेन्योरशिप को फोस्टर्स करती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी डिफरेंस क्या है जापानीज और अमेरिकन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बीच में, उनके अप्रोचेस टू डिसीजन मेकिंग एंड एम्प्लॉय रिलेशन में। While Japan values collaboration and consensus, the US often favors autonomy and individual accountability. Understanding these differences can enhance cross-cultural communication. तो जब जापान कोलैबोरेशन और कॉन्सेंसस पे वैल्यू कर रहा था तो जो यूएस थी उसने एटोनॉमी को फेवर किया, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी को फेवर किया और अंडरस्टैंड बाय उनके डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने से क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन एनहेंस हुआ। Organizations operating globally must navigate the complexities of diverse management practices। जो organizations हैं वो globally operate करती हैं तो ये ज़रूरी है कि वो complexities of diverse management practices को navigate करें। ये बहुत ज़्यादा essential है कि हम local cultures को क्या कहते हैं अडेप्ट करें, लोकल कल्चर्स को हम लोगों में बताएं, हम दुनिया में इसको बताएं और हाइब्रिड अप्रोच का एम्ब्रेसिंग करना चाहिए जिससे कि हम टीम डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएंगे। अब हम आते हैं कंक्लूजन इनसाइट्स पे। In conclusion, understanding the comparative analysis of Japanese and American management practices offers valuable insights for global business leaders. By recognizing and respecting these cultural differences, organizations can foster better collaboration and drive success in diverse environment. तो अगर हम जापानीज और अमेरिकन मैनेजमेंट को पढ़ें अच्छे से तो इसका कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि कंपैरेटिव एनालाइज करने के बाद जो अमेरिकन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है वो वैल्यूएबल इंसाइट्स ऑफर करता है ग्लोबल बिजनेस लीडर को और रिकॉग्नाइज बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पेक्टिंग दीज कल्चरल डिफरेंसेस ऑर्गेनाइजेशन कैन फॉस्टर बेटर कोलैबोरेशन। अगर इसको इसका रेस्पेक्ट करने मतलब रेस्पेक्टिंग करने से इसका यूज करने से ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से कोलैबोरेट कर सकती है और सक्सेस अर्न कर सकती है डिफरेंट एनवायरमेंट्स में। Thank you so much for giving me the opportunity to explain about Japanese and American management styles.